उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार होगा। इंदिरा हृदयेश को चित्रशिला घाट रानीबाग में अंतिम विदाई दी जाएगी। कल दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। उनके निधन से राजनीतिक खेमे में शोक की लहर है। कई नेताओं ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नेता प्रतिपक्ष के निधन पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जबकि 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल देर रात इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर दिल्ली से हल्द्वानी उनके आवास पर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए कैसे हुई राह पे, क्योंकि पिछले 9 साल से बड़े करीबी तौर से राजनीति में हमारे कई सारे डिस्कशन होते थे। अब क्योंकि मैं युवा हूँ, कई चीज़ों पे मैं अपने विचार रखता था, लेकिन अंत में मैंने एक बात ज़रूर सीखी कि जो वो बात रखती थी अंत में वो सत्य साबित होती थी। तो ये अनुभव लाने में वर्षों लग जाते हैं। तो बस यही प्रयास रहेगा कि अच्छे अनुभव और कड़वे अनुभव दोनों से सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। जब लॉकडाउन पड़ा था तो मुझे उनके साथ बहुत समय मिला था, तो मैं उनके साथ ही अपने दिन रातें गुजारता था। तो उन्हें मुझे हमेशा से एक चीज़ तो ये सिखाई है कि अपनी वर्क एथिक रखो। जैसे आप सब भी जानते हैं, वो काम करते करते गुजरी हैं। जैसे कि कल भी उनका आखिरी मीटिंग वगैरह था, तो उन्हें जो भी जिस चीज़ से वो प्यार करती थी वो करके गुजरी हैं। तो एक बात से मेरा दुख कम होता है, लेकिन एक बात का दुख ये बढ़ता है कि मुझे उनसे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी जो मैं सीख नहीं पाया। लेकिन मुझे ज़रूर यकीन है जो भी उन्होंने मुझे सिखाया मैं आगे बढ़ाऊंगा और फ्यूचर में दूसरे लोगों को भी सिखाऊंगा, उनकी लेगेसी बढ़ाऊंगा आगे। जहाँ तक इस उत्तराखंड का ही नहीं, वो माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से लेकर उत्तराखंड की विधानसभा तक उन्होंने लगातार विकास के कार्य किए और उत्तराखंड में उन्होंने जहाँ भी विकास के कार्य किए वो दिख रहे हैं। और ख़ासकर जहाँ तक मैं हल्द्वानी की बात करूँ, आज हल्द्वानी में एक छोटे से मोहल्ले की गली के किनारे से लेकर इस हाईवे नैनीताल रोड में, चाहे वो सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो और तमाम जो सुविधा हैं, वो जो आज इस गेटवे ऑफ उत्तराखंड में कुमाऊं में दिख रही हैं, वो उन्हीं की देन है। और नेता प्रतिपक्ष के निधन पर मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के साथ उनका राजनीतिक जीवन का बहुत लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा हृदयेश का जाना उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है। अभी 5 दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन में बात हुई किसी मुद्दे को लेकर के, तो बड़े खुश मिजाज नज़र आ रही थी। लगता नहीं था कि इतना जल्दी हमारे बीच से चली जाएंगी। आज सुनते ही बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। और ऐसे दुख की घड़ी में मैं उनको अपनी ओर से और साथ ही अपनी सरकार पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधान परिषद के अंदर उस सदन में भी मुझे उनके साथ में रहने का सौभाग्य मिला। और जब कभी भी सदन के अंदर कोई भी ऐसा इशू और मुद्दा होता था तो उनसे हम विचार विमर्श करते थे। एक छोटे भाई के नाते उनका हर समय मार्गदर्शन हमको मिलता रहता था और हम लेते थे। और दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश की अंतिम यात्रा में वो शामिल होंगे और थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर वापस 8:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश के आवास पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शनों के लिए और फिर वहां से 8:45 बजे सुबह दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे।
सीधा हल्द्वानी चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित शाह इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अंकित, मुख्यमंत्री कब पहुंच जाएंगे बिल्कुल ठीक ठीक का अंतिम दर्शनों के लिए हल्द्वानी में इंदिरा हृदय के आवास पर? राजन जी, जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, इस समय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी के आवास पर हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हर व्यक्ति के आंखों में आंसू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री लगभग आधे घंटे में यहाँ हल्द्वानी पहुँच जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उनके आंख नम हैं, सब मैडम है, अपने नेता है, उनको याद कर रहे हैं। उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं, सुमित हृदय, उनसे बात करेंगे कितनी क्षति हुई है सर। नहीं, देखिए जो उनके कार्य थे आज, देखिए क्षति तो हुई है, व्यक्तिगत तौर से भी, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व ऐसी क्षति हुई है। लेकिन जो उनके कार्य थे, जो उनकी कार्य के प्रति निष्ठा थी, जो कार्यों के विकास कार्यों के प्रति उनकी प्रगतिशील सोच थी, ये सोच हमें आगे बढ़ानी है, तभी सही श्रद्धांजलि हम उनको दे पाएंगे। सारे सामाजिक राजनीतिक संगठन जो क्षेत्र में हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि मुझे आप सब आज भावनात्मक हैं, आपको इंदिरा जी की याद आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जीवन शैली को बड़ी निरंतर जो मेहनत करी, उन्होंने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से लोगों के बीच में कमिटमेंट के साथ, एक जज्बे के साथ, एक निष्ठा भाव के साथ कार्य करा, ऐसे हमें कार्यों की और ऐसे सामाजिक सरोकारों की हमें जो ये झड़ी है इसको आगे बढ़ाना है। आपके साथ ही हर समय उन्होंने बिताया और अब किस पलों को आप ज़्यादा याद करते हैं और ऐसे क्या कार्य हैं जो अब आप आगे बढ़े? नहीं, देखिए जो व्यक्तिगत पल परिवार के साथ, अभी 24 मार्च को उन्होंने अपना, हमें नहीं पता था उस समय कि अंतिम जन्मदिन मनाएंगी वो, लेकिन वहाँ सारे बच्चे, उनके पोते पोती सारे मौजूद थे, सारा परिवार था, सबने हंस खेल के उनका जन्मदिन मनाया। तो अब वो एक यादगार स्मृति रह गई है। बाकी तो देखिए जो उनको सही श्रद्धांजलि देनी है तो उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है और उनके विकास की सोच को आगे ले जाना है। देखिए राजू जी, देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर सुखमूल है, यहाँ पर बहू उनकी है, पोते हैं, नाती हैं और लोग भी हैं जो नेता प्रतिपक्ष के साथ काफ़ी समय से रहे हैं। मैं उनसे बात कराऊंगा। यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं सतीश नैनवाल, उनसे बात करेंगे। सर, कितना क्षति हुई है? ये क्षति कांग्रेस पार्टी को तो क्षति है ही है, लेकिन यहाँ के पूरे उत्तराखंड के विकास को क्षति है। एक सोच, जो विकास की सोच थी, उसमें बहुत बड़ा गैप है, उसको भरने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि इस घर में, इस संकलन में, यहाँ घर पर जो आया वो आशा के साथ आया और विश्वास के साथ गया, क्योंकि वो काम करके गया और जिसकी सोच विकास की सोच थी। और आज बहुत दुखदाई क्षण है सबके लिए, जो लोग विकासपरक लोग हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट राज्य को चाहते थे, जो लोग विकास को चाहते हैं, उन सब के लिए आज का जो दिन है और ये बड़ा शोक भरा दिन है और सबके लिए बड़े निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़ी क्षति है और ये समाज के लिए क्षति है। इसको भरना बहुत कठिन होगा। ये अविस्मरणीय क्षण जो उन्होंने इस क्षेत्र के विकास को दिए थे, वो समय दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हैं कि कितनी क्षति है, सब बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ, मेरी मम्मा थी। कुछ नहीं, मम्मा थी। बहुत सारा शहर शोक में डूब गया। अच्छी खासी गई थी, अचानक ये अटैक पड़ गया उनके। सबकी भला करती थी, सबकी भलाई करती थी। देखिए राजन जी, देख सकते हैं कि लगातार सबके आंखों में आंसू है और इस समय देख सकते हैं मदन कौशिक जी यहाँ पर आ चुके हैं। मदन कौशिक जी, बलराज पासी जी यहाँ पर आ गए हैं, दिखाएंगे। अभी सुमित हृदय से यहाँ पर मिल रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो भी आ रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। पंकज जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। पंकज जी से एक बार कहेंगे। देखिए ये बहुत गमगीन माहौल है और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, वो सुमित हृदय से बात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। हमारे साथ आगे बोलो थोड़ा। नहीं रही हैं, आप भी यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, किस तरह से भरपाई हो पाएगी उनकी? इंदिरा जी उत्तराखंड की एक बहुत ही वरिष्ठतम नेता इस रूप में रही है
न केवल कांग्रेस अपितु उन्होंने दिल जीता है जनता का। उन्होंने हमेशा आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक और पार्टी की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर काम किया है। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं मानता हूं कि नेता कोई मन से बड़ा होता है, कोई कद से बड़ा होता है, कोई पद से बड़ा होता है। इंदिरा जी ऐसी नेता थी जो मन से भी बड़ी थी, कद से भी बड़ी थी और पद से भी बड़ी रही हैं। तो ऐसे नेता के जाने से निश्चित रूप से राज्य को बहुत बड़ा क्षति और लॉस हुआ है। आज इस अवसर पर मैं अपने दल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि भगवान अपने चरणों में उनको वास दे, स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। आप तो साथ में रहे हैं, आपने पक्ष और विपक्ष के तौर पर देखा भी है उनको, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस तरह से रही हैं आप, संसदीय मंत्री के तौर पर रहे हैं? देखिए, अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैंने उन्हें हाउस चलाने के लिए कैसे हो, अभी भराड़ी सहन का एक नया उदाहरण है। हाउस चल रहा था, अचानक ही किसी विषय को लेकर अवरोध उत्पन्न हो गया और अवरोध उत्पन्न होने के तत्काल बाद मैंने बात की इंदिरा जी से कि आज बजट होना है, विनियोग आना है, इसलिए इस अवरोध को ख़त्म किया जाए। उन्होंने तत्काल अपने दल के सब लोगों को बुलाया, बातचीत की और कहा कि हाउस में ही समस्या का समाधान होगा, हाउस के बाहर नहीं। और मुश्किल से 2 मिनट के बाद ही अवरोध दूर हुआ और हाउस सुचारू रूप से चालू हुआ। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है। मैं तो हफ्ते में 2 बार उनसे बात होना नितांत आवश्यकता, हर विषय पर बातचीत करती थी। कहती थी मदन जी ये होना है, ये करना है, ये करना है। मैं अभी बात करती हूँ, सीएम से बात करूँगी। हर विषय पर कहीं कोई ऐसा विषय नहीं था जो राज्य का हित का विषय हो, जिस पर उनका रिएक्शन ना हो, जिस पर उनकी बातचीत ना हो। काम वो जानती थी कि ये काम सत्ता पक्ष का है, तो भी वो विपक्ष के नेता होने के तौर पर हमेशा फ़ोन करके कहती थी ये काम ऐसे करना चाहिए और मैं बात करूँगी सब लोगों से, आप तुरंत तैयार रहिए। तो इस प्रकार का एक बड़ा नेता जाने से निश्चित रूप से राज्य को बहुत बड़ी एक नुकसान हुआ, क्षति हुई है। देखिए जी, मदन जी ने आपको बताया कि काफ़ी नुकसान हुआ है और बलराज पासी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद रह चुके हैं। सर, कितना नुकसान हुआ है? इंदिरा हृदय जी उत्तराखंड की सबसे अनुभवी नेता थी। उन्होंने लंबा संघर्ष करके अपना ये स्थान पाया। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उन्होंने शिक्षकों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़ को हमेशा जो है हाउस में उठाया। एक संघर्षशील नेता थी और आज उत्तराखंड को उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उनकी बड़ी रचनात्मक भूमिका रही। अनेक सरकारों में वो मंत्रिमंडल में हमेशा रही। नेता आज विपक्ष थी और उनके जाने से जो है उत्तराखंड को जो बहुत बड़ी क्षति हुई है, भारतीय जनता पार्टी उनको जो है श्रद्धांजलि देती है। देखिए राजन जी, बलराज पासी जी कह रहे थे कि काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है, काफ़ी क्षति हुई है उत्तराखंड को। और बिल्कुल, मैं 1991 में लोकसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र दत्त तिवारी जी के सामने लड़ा था, तो मैं तो उस समय मेरी राजनीतिक शुरुआत थी और उस समय इंदिरा जी को बहुत काम करते हुए मैंने देखा और उन्होंने जो बहुत संघर्ष किया और हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा और उसका परिणाम है कि हम लोग आज राजनीतिक जीवन में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको सीख कर ही आगे बढ़े हम लोग। देखिए, साफ तौर पे कहना बिल्कुल अंकित, हमने देखा, हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात भी सुनी, उनकी भावनाएं भी हमने देखी, उनकी बातचीत भी देखी और अभी आपने पासी से बात की, उनकी भावनाएं भी हम देख रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख जाहिर करते हुए उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। राज्यपाल ने विधानसभा की एक घटना को याद करते हुए इंदिरा हृदयेश को एक महान महिला बताया। आपको बताएं कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज देहरादून से नैनीताल पहुंची, उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। ऐसी महिला नेत्री, एक वरिष्ठ नेत्री जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता, हम सब के बीच से अचानक चली गई, उसका मुझे बहुत दुख है। मैं उनके परिवार के लिए केवल इतना ही कहूँगी कि वो इस शोक की घड़ी में संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, सब मिलके उन्हें ऐसी श्रद्धांजलि दे जिससे कि ईश्वर भी प्रसन्न हो और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।